साथी, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी हलचल मची है जिसने अमेरिका और चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों की रातों की नींद उड़ा दी है। रूस और ईरान भी इस खेल को बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि उस चीज का है जिसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है। आज पाकिस्तान की हालत उस प्यासे मुसाफिर जैसी हो गई दोस्तों, जिसे बीच रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया गया हो। पिछले एक साल में जो कुछ भी हुआ है उसने इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा पसर दिया है। भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने बिना किसी धमाके के पूरे पड़ोस का भूगोल और भविष्य बदल कर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि नदियों का बहना किसी देश की किस्मत को इस कदर गर्त में ढकेल सकता है? कि आज के इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो पाकिस्तान की हुकूमत आपसे छुपाना चाहती है। आखिर क्यों पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री और खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं? बात पिछले साल की है दोस्तों, जब भारत ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का सीधा मकसद था अपने हिस्से की बूंद बूंद का सही इस्तेमाल करना। आज उस फैसले को ठीक एक साल पूरा हो चुका है और इस एक साल में पाकिस्तान के भीतर जो मंजर देखने को मिल रहा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी से लेकर कराची के तटीय इलाकों तक आज सिर्फ एक ही शोर है, पानी कहां है। भारत ने सिंधु जल संधि यानी IWUT इंडस वाटर टेरिटरी के नियमों के तहत अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिन्हें पिछले कई दशकों से ठंडे बस्ते में डाल रखा था। भारत का साफ कहना है कि हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझने की गलती अब भारी पड़ेगी। अब जरा पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर नजर डालें दोस्तों। वहां के सूचना और प्रशासन मंत्री उताहुल्लाह तर्रा ने हाल ही में जो बयान दिया है उसमें डर और बौखलाहट साफ झलकती है। तर्रार का कहना है कि पानी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। उन्होंने यहां तक कि कह दिया है कि भारत पानी को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत वाकई कुछ गलत कर रहा है? जवाब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। भारत सिर्फ अपने हक का पानी रोक रहा है। वह पानी जो पहले बिना किसी रोक टोक के बहकर पाकिस्तान चला जाता था और वहां के बर्बादी का कारण बनता था या बेकार समुद्र में मिल जाता था। अब बात भारत की करें तो भारत ने उस पानी को मोड़ने और स्टोर करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया है। पाकिस्तान की छटपटाहट का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसे अब कोई बचाने वाला तक नहीं है। उसका सबसे करीबी दोस्त कहा जाने वाला चीन आज खुद अपनी मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान को इस मामले में कोई भी मदद देने से हाथ खड़े कर चुका है। वहीं अमेरिका, जो कभी पाकिस्तान का आका बना फिरता था, उसने भी साफ कह दिया है कि यह दो देशों का आपसी मामला है और भारत का पक्ष तकनीकी रूप से काफी मजबूत है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी UN का दरवाजा भी खटखटाया, वहां भी खूब छाती पीटी, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। हर जगह से उसे सिर्फ दुत्कार ही मिलती रही। यह जो जल संकट पाकिस्तान में पैदा हुआ है यह सिर्फ शुरुआत है। वहां की खेती पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है। पंजाब और सिंध प्रांत, जो पाकिस्तान के अन्न भंडार कहे जाते थे, आज वहां की जमीन फटने लगी है। किसान सड़कों पर हैं और बिजली की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई है कि शहरों में घंटों ब्लैकआउट रहता है, क्योंकि उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास चलाने के लिए पानी ही नहीं बचा है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी, अब इस सूखे की वजह से पूरी तरह कागज की तरह ढह गई है। उनके पास ना पैसा है ना खाना है और अब तो पानी के लिए भी त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की तस्वीर है दोस्तों। भारत ने इस एक साल में पानी के मैनेजमेंट से अपना खजाना भरना शुरू कर दिया है। जिन प्रोजेक्ट्स को सालों तक लटकाया गया था वह अब 2026 में पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में नए बांधों के जरिए न सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत किया है बल्कि हजारों मेगावाट बिजली भी पैदा की जा रही है। यह बिजली हमारे उद्योगों को रफ्तार दे रही है और हमारे किसानों के खेतों को हरा भरा कर रही है। भारत का रुख अब बिल्कुल साफ और कड़ा है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यह नारा अब सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर पानी का फ्लो कम हुआ तो वह इसका निर्णायक जवाब देंगे, यानी कि धमकी दे रहे हैं। यह धमकियां आज के भारत के सामने कितनी खोखली नजर आती हैं दोस्तों, यह पूरी दुनिया जानती है। भारत की सेना और जल संसाधन मंत्रालय ने हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अगर पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश करता है
तो उसे यह समझना होगा कि 2026 का भारत अपनी संप्रभुता और अपनी संसाधनों की रक्षा करना बखूबी जानता है। हम अपनी संधियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सामने वाला पक्ष संधि की आड़ में हमारे खिलाफ साजिशें रचेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान इस पूरे मामले को वाटर टेररिज्म का नाम दे रहा है। वो दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत उन्हें सुखाना चाहता है, लेकिन असलियत तो यह है कि भारत ने कभी संधि का उल्लंघन किया ही नहीं था। भारत ने केवल उन नदियों के पानी का इस्तेमाल शुरू किया है जिन पर उसका कानूनी अधिकार है। रावी, ब्यास और सतलज का पानी तो भारत का था ही, लेकिन पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पर भी भारत को गैर उपयोगकारी उद्देश्यों के लिए अपनी इस्तेमाल करने का हक है। भारत ने बस इसी हक को हकीकत में बदला है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिढ़ है। जब भीषण गर्मी पड़ती है और पाकिस्तान की नदियों का जलस्तर गिरता है तो वहां की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पर दोष मढ़ना शुरू कर देती है। उनके पास डैम बनाने का कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। उन्होंने अपने जल संसाधनों को सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और आज जब भारत ने अपनी कार्य क्षमता दिखाई है तो उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही है। पाकिस्तान की जनता अब अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रही है कि जब भारत तेजी से तरक्की कर रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे। भारत के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। पानी को रोककर भारत ने पाकिस्तान की उस अकड़ को ढीला कर दिया है जो अक्सर सरहद पर दिखाई देती थी। आज पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था सांस लेने के लिए भारत की तरफ देख रही है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि हर जंग मैदान में ही लड़ी जाए। कुछ जंगें समझदारी और संसाधनों के सही प्रबंधन से भी जीती जा सकती हैं। साल 2026 का यह साल भारत के इतिहास में जल क्रांति के नाम से जाना जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ती जा रही है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ अब टीवी पर बैठकर यह चर्चा करते हैं कि अगर भारत ने पूरी तरह से पानी रोक लिया तो पाकिस्तान क्या करेगा। इसका जवाब बहुत सीधा दोस्तों, पाकिस्तान एक बंजर जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। भारत ने दिखा दिया है कि जो पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था और हमारे काम नहीं आ रहा था वह अब हमारी ताकत बनेगा। हमारे बांध अब सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं है, वे पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सबसे बड़े ढाल और तलवार दोनों हैं। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की ढाक जमी हुई है। कोई भी बड़ा देश पाकिस्तान की इस बेबुनियाद शिकायत पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि भारत ने हमेशा तथ्यों और डाटा के साथ अपनी बात रखी है। हमने सैटेलाइट इमेजरी और तकनीक रिपोर्ट के जरिए यह दिखाया है कि भारत का हर प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। पाकिस्तान की यह कोशिश कि इस मामले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता कराई जाए, भारत ने एक सिरे से खारिज कर दी है। हमारा स्टैंड क्लियर है, यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है और इसमें किसी तीसरे का कोई काम नहीं है। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। पानी की कमी की वजह से राज्यों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई है। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत एक दूसरे पर पानी चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जब घर के अंदर ही आग लगी हो तो पड़ोसी से लड़ना बहुत भारी पड़ जाता है पाकिस्तान। भारत इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। सरहद पर हमारी चौकसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमें पता है कि एक डूबता हुआ इंसान हाथ पांव जरूर मारता है। भारत के प्रोजेक्ट जैसे कि किसान गंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पहले विवादों में रहे थे अब वह पूरी तरह चालू हैं। इन प्रोजेक्ट से होने वाला फायदा अब सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंच रहा है। वहां बिजली की समस्या खत्म हो गई है और उद्योगों को नई जान मिली है। यह वही इलाका है जिसे पाकिस्तान अपना कहता फिरता था और आज इसी इलाके के प्रोजेक्ट पाकिस्तान की प्यास का फैसला कर रही हैं। यह वक्त का पहिया है जो अब घूम चुका है। भारत ने अपनी नीतियों से यह दिखा दिया है कि राष्ट्रवादी सोच के साथ जब तकनीक और इच्छा शक्ति मिलती है तो परिणाम कितने सुखद होते हैं। पाकिस्तान की यह धमकी की पानी उनकी रेड लाइन है, अब एक मजाक बनकर रह गई है। भारत ने इस लाइन को कई बार पार किया है और हर बार यह दिखाया है कि पाकिस्तान में इसे रोकने की कोई ताकत नहीं है। अताउल्लाह तर्रा और उनकी सरकार सिर्फ कोरी बयानबाजी कर सकती है। हकीकत में उनकी जमीन सूख रही है और उनके लोग प्यासे हैं। भारत को पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाना आसान है, लेकिन अपनी जनता को यह सच बताना मुश्किल है कि आप एक नाकाम देश बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया दोस्तों। भारत अब केवल एक रक्षात्मक शक्ति नहीं है बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अपने हितों के लिए कड़े और कड़वे फैसले लेना जानती है। उन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से
दुनिया को संदेश दे दिया गया है कि भारत के साथ उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। बिना किसी संघर्ष के भारत ने एक पूरे मुल्क को घुटनों पर ला दिया है। यह 2026 के भारत की नई पहचान है। अब आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर वह पूरी तरह से विनाश की ओर बढ़ेगा? भारत का अगला कदम और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। दोस्तों, हमारी सरकार ने संकेत दिया है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी कई और नदियां हैं और कई और प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम तेजी से चल रहा है। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। भारत का खजाना पानी से भर रहा है और पाकिस्तान का दामन खाली होता नजर आ रहा है। अब आपसे सवाल, क्या पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आएगा या नहीं आएगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? क्या पाकिस्तान को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।